सर्वप्रथम विश्व के प्रथम वैज्ञानिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और वीरांगनाओं को नमन करते हुए आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। भाई आधे आधे बोलोगे, आधे नहीं तो सारे बोलो जय भीम जय भीम। कॉफी नहीं मिलेगी और बजवाओ जयकारे, थोड़ी सी और हो जाए। जय भीम जय भीम। बिल्कुल ऐसी आवाज आनी चाहिए। अभी हमारे भाई ने बताया आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे, कितने लोग जानते हैं और कितनी यहाँ पे जो मेरी बहनें हैं वो जानती हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ, कोई बताएगा? भाइयों में से कोई बता दे। आओ आओ, बुला लग रहा हो ना, तो पेन देख लो भाई, ताली बजाओ भैया की। आओ इधर बाबा, इधर आ जाओ इन्हें बैठा लो, खड़े हैं बैठ जाओ। आज जो बहुत सवालों के जवाब दो, वकील है, संविधान पढ़ रहा है, इतनी जल्दी छोड़ दूंगा क्या मैं? आगे बैठो, उधर को पर बैठो, उधर कोई जगह खाली पड़ी है, उधर बैठो और परे को, उधर को, उधर पूरी जगह खाली पड़ी है, उधर को आ जाओ और परे बाबा साहब जी की वहाँ बैठो, एक दूसरे पे हंसो मत, हम पे पूरा मुल्क हंस रहा है। माता जो थी उनका नाम कोई जानता है? हाँ बिल्कुल। जब हम किसी माता जी को पूछते हैं तो हम कैसे कहते हैं? हम कहते हैं दुर्गा, राष्ट्र माता। नहीं वो सही कह रही है बिटिया, सही कह रही है, वो सही कह रही है। इतने बड़ा बताना है ना, अब हमें क्या बताना, हमें बताना राष्ट्र माता, ठीक है? क्योंकि इस देश में गांधी जी हुए जिन्हें बापू कहा गया। क्या कहते थे? बापू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए तो उन्हें क्या बोलते थे? चाचा, ठीक है ना? और हमारे बाबा साहब जी को क्या बोलते हैं? जो सबके दादा थे, इसलिए उन्हें बोलते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो ताली बजनी चाहिए। पैन दो, पैन दो, ऐसा गुड़िया को पैन दो ना, सही जवाब दिया तो पैन देख रहा हो ना, गिफ्ट से तुरंत है नहीं पैन होंगे, पैन तो नहीं है तो मैं मंगाऊंगा अभी। है तो सही इसमें एक पैन, एक पैकेट नहीं है तो ऐसा गुड़िया को पैन दो। इधर आइए भैया, हेलन भी इधर नहीं दे दो, कोई बात नहीं है, दे दो। ले बेटा ले आओ इधर, ले लो बेटा। वकील साहब कहाँ गए? जय भीम तो बोल दे एक दो बार। मैं ताले बजाओ। वकील साहब कहाँ हैं? वकील साहब कहाँ हैं? अभी आपने देवेंद्र भैया जी को सुना, तो अभी इन्होंने बताया था कि बाबा साहब जी के एक बेटे थे, ठीक है, जिसे बाबा साहब जी छोड़ कर लंदन जा रहे थे। क्या नाम बताया था? नाम बताओ। पाँच वाले बढ़िया, एक लगा, ठीक है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा ये बताओ कि हमारे बाबा साहब ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम बताओ। बाबा साहब भारतीय संविधान। ताली बजाओ, एक बार ताली हो। आ जाओ। देखो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। पैन दो ना भैया, पैन पैन तो थे सही, और पैन लो, ये एक भैया को मिला पैन। हाँ देखिए, देखो यहाँ बुलाने का एक मकसद इसलिए है कि तुम्हें कोई बुलाएगा तो है नहीं, तो कम से कम अपनी सभाओं में यहाँ जाओ। महापुरुषों के बारे में जब तक आप जानोगे नहीं, ठीक है, तब तक जो है आपको पता क्या चलेगा और हमें क्या पता चलेगा कि हम किसकी विचारधारा को लेकर हम किसके बारे में यहाँ बताने आए, ठीक है ना? इसके अलावा ये बताओ कि बाबा साहब कितनी भाषाओं को जानते थे? हाँ ये बताओ। 26 भाषा जी 26 को
बाबा साहब भाषा कितनी जानते थे? 26 जी। 26। हाँ जी 34। और कोई है? बाबा साहब 9 भाषाओं को जानते थे। कितनी? 9। ये बताओ बाबा साहब जी के पास डिग्रियां कितनी थी? 32। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये भी बताना पड़ेगा कौन कौन सी है। बेवकूफ मान रहा है, व्हाट्सएप पर पड़ गया हैं? मैं तो फोन में चला। किताब कितनी पढ़ी है तुमने अम्बेडकर की? मैं तो ये एक ही किताब पढ़ी है। कौन सी, क्या नाम है? भारतीय संविधान जी। भारतीय संविधान पढ़ा है? छोटी सी किताब थी जी, भाई ने ला रखी, वो पढ़ी है। मैं तो हाँ जी पढ़ी थी ना एक। तुमने कितनी पढ़ाई करी है? बीएससी। बीएससी कर रखी है? हाँ जी। कहाँ से? सामने में। अच्छा, अब आगे क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं कर रहा। दे दो इसे, पेन दे दो इसे मनोबल के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस में मत बोलो। ठीक है ना, पहले पढ़ा कर रहे हैं, वैसे नहीं बोला करते। अभी और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। बाबा साहब जी ने एक महिलाओं के लिए एक किताब लिखी थी जिसमें तमाम महिलाओं को लिए अधिकार दिए हुए हैं। कौन सी किताब है? यह हमारे बाबा साहब जी के द्वारा लिखी गई किताब है। नहीं पता? चलो, उस किताब का नाम है हिंदू कोड बिल, जिसमें तमाम महिलाओं के लिए हक अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है। बाबा साहब जी ने हर समस्या पे एक किताब लिखी है, और हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी उसके लिए किताब लिखी है। उस किताब का नाम बताओ। भाई, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस पर एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम बता सकता है कोई? कोई भी? नहीं पता? उस किताब का नाम है रुपए की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। ये बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई किताब है, और बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई एक सब में लास्ट की किताब है। उस किताब का नाम कोई बताएगा? भाई, अब अपनी बात रखो, सारे सवाल आज ही करोगे। उस किताब का नाम है बुद्ध और उनका धम्म। ये बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई किताब है, और बाबा साहब ने जो किताब लिखी है, हमारे समाज के किसी भी बच्चे को अधिकतर ये नहीं पता कि हमारे बाबा साहब के पास डिग्रियां कितनी हैं, किताबें कितनी लिखी हैं, कौन कौन से देश में हमारे बाबा साहब गए हैं पढ़ने के लिए, हमें हक अधिकार कौन से देश में प्राप्त हुआ, 100 रुपए के लाना, कौन से देश में लड़ाई लड़ी गई। पता है किसी को? पेन भी ना है, बताओ यार। पता है किसी को? नहीं पता? नहीं पता। अभी बताया गए थे ना बोध जी कि लंदन में जब बाबा साहब गए थे, लंदन में गए थे ना, तो फिर जब हम अपने महापुरुषों के बारे में हम नहीं जानते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू लगी हुई है, बाबा इधर को आ जाओ। ये स्टैचू हमें क्यों लगाई हुई है? आखिर बाबा साहब ने हमारे लिए ऐसा क्या कर दिया जो हम बाबा साहब जी की स्टैचू यहाँ पे लगा रहे हैं? बाबा साहब जी के लिए हम जैसे कहाँ से कहाँ यहाँ तक आ गए, और इस निवास में भी आ गए, है ना? तो ऐसा कौन सा काम बाबा साहब ने हमारे लिए करा, इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और कैसी जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि बाबा साहब जी का जन्म कब हुआ। अगर मैं पूछने लग जाऊं कि बाबा साहब जी का जन्म कौन से उसमें हुआ था, प्रदेश में, तो कोई नहीं बता पाएगा। बता देंगे जी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गांव का नाम बताओ। मऊ जिले में है जी? मऊ जिले में, मध्य प्रदेश। मऊ जिले में, इंदौर छावनी जी। देव भैया, देव ना भाई साहब को, जाओ भाई, ताली बजाओ भाई साहब के नाम की। जाओ जाओ जाओ, बिल्कुल। आर्य जी, आर्य साहब, पेन दो ना, पेन देख रहा हूँ, बढ़िया बात है, ताली बजा करो, ये बहुत अच्छी बात है। जो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपसे बता रही हूँ कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब जी का जन्म हुआ। 1891 में। अगर किसी के पास किताब ना हो तो बता सकते हो कि
जिसके पास बाबा साहब की फोटो है सही सही हाथ उठाना। कितने घरों में बाबा साहब की फोटो है? किताबें बाबा साहब की किसके घर में कौन सी किताब है? उस किताब का नाम बता दोगे? कोई भी किताब नहीं है आपके घर में। ये बताओ गीता कितने घर में? रामायण कितने घर में? देवी देवताओं की तस्वीर सबके घर में है? हाथ खड़े करना किस किसके घर में? सबकी है जी। जो तुम्हारे शोषण का सबसे बड़ा कारण, उनकी किताबें, उनकी मूर्तियां, उनकी फोटो तुम्हारे घर में, जो तुम्हें जो ना, अगर तुम उनके पास चले जाओ ना तो वो पहले जो ना हथियार इतने सारे लिए बैठे आ जाओ, उन्हीं से काटेंगे तुम्हें। उनकी तस्वीरें, उनकी फोटो, उनकी विचारधारा तुम्हारे सबके घरों में है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने चार बच्चे आप लोगों के लिए खो दिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनकी किताब आपके घर में नहीं है। जिससे देश चलता है, जिससे आपका जीवन चलता है, जिससे आपके हक अधिकार मिलते हैं, वो किताब आपके घर में नहीं है, जिसे भारत का संविधान कहते हैं। मूर्खो, आपने परेशानी बजा रहे हो है ना? कि जो किताब आपके घर में होनी चाहिए, जिस किताब को पढ़ के आपको ये लगता है कि कोई अगर हमें चमार कहेगा तो हमें उसे कौन सी सजा दिलवानी है, कहाँ जाना है। अगर सपोज करो कि अगर आपको कोई चांटा मार दे, ठीक है, तो आप कौन से मंदिर में भाग के जाओगे? कौन सा मंदिर का देवी देवता आपको जो ना सुरक्षा करने आ रहा है? नहीं आ रहा ना। और अगर आपको कोई थप्पड़ मार देता है तो सीधे आप थाने जाते हो, चौकी जाते हो और जाके कहते हो कि फलां आदमी ने मुझे चांटा मारा, ऐसे ही करते हो ना, और उसे सजा मिलती है। वो सजा कौन दिलाता है? वो भारत का संविधान में जो हमें हक अधिकार मिले हैं, उस हक अधिकारों के तहत ही हमें जो है सुरक्षा मिलती है। और वो किताब हमारे घर में नहीं है। आपको पता है कि पार्वती के लड़के का नाम क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके जो जिन्होंने आपके लिए सब कुछ त्याग कर दिया, उस महापुरुष, उस महामानव के बच्चे का नाम क्या था, उसकी बेटी का नाम क्या था, जो गोद में ही चली गई और बाबा साहब जिसे बहुत प्यार करते थे। नाम जानते हो? इंदु। एक पेन दो भैया। दो, उठो बेटा, उठो। अब बेटा एक बार तो मिल गया ना उसे अवार्ड, चलो कोई बात नहीं, तू दूसरा भी अवार्ड दे। चलिए कोई नहीं। देखो इस तरह से हिम्मत रखनी चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है ना। हमारा मेन मकसद है आप लोगों की झिझक बाहर निकालना, ठीक है ना। तो जो बाबा साहब जी की जो बेटी थी इंदु, जब वो बीमार पड़ी तो बाबा साहब जी यहाँ पे नहीं थे, वो बाहर थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे विदेश में। तो माता रमाबाई जी ने बाबा साहब को चिट्ठी लिखी, बाबा साहब आपकी बेटी बहुत बीमार है, ठीक है, जिसको बाबा साहब जी ने अभी तक देखा भी नहीं था। और बाबा साहब जी ये सपना देख रहे थे कि ये जो मेरी बेटी इंदु है, इसे एक दिन पढ़ा लिखा के इस देश का इस हुक्मरान बनाऊंगा, इस देश का राजा बनाऊंगा, या मेरी बेटी इस देश की एक अच्छी सी प्रधानमंत्री बनेगी, राष्ट्रपति बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, जज बनेगी। लेकिन उस लड़की को बाबा साहब देख भी नहीं पाए, क्योंकि अगर बाबा साहब अपने चार बच्चों को उनको देखते रहते, जिनको दवाई नहीं मिल पाई गरीबी के कारण, जिनको कफन तक नहीं मिल पाया, कुपोषण का शिकार जो हो गए, अगर उनके चक्कर में बाबा साहब उन्हें बचाने में लगे रहते तो आज हमारे लिए हक अधिकार वो नहीं लेके आते। बाबा साहब ने ये कहा था कि ये जो मेरी बेटियां हैं ना, ये जो सुंदर सुंदर बेटियां हैं मेरी, जब ये बेटियां सोने चांदी के जेवरातों में इनके गले भरे रहेंगे, इनकी गाड़ियों के गेट भी और कोई खोलेगा तो मुझे लगेगा हर लड़कियों में मैं अपनी लड़की इंदु को देखूंगा। ये बाबा साहब का सपना था। लेकिन हमारे बहन बेटियों ने क्या कर दिया? उस महापुरुष, उस महामानव का नाम लेना तो क्या पता ही नहीं है कि वो महामानव थे। वे महामानव बाबा साहब दे जाओ, थोड़ी देर ऐसा नहीं, माता जी दे जाओ। जो पढ़ते थे ना 24 घंटे में से बाबा साहब 20 घंटे जब पढ़ते थे, और पैर में जब दर्द होता था तो क्या करते थे? अपने पैर में रस्सी बांध के टाइट सी और उसे पंखे में लटकाते थे ताकि पैर सीधा रह सके। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि
क्योंकि अगर वो पढ़ना छोड़ देते तो आपके लिए हक अधिकार नहीं मिलते। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में जो बाद में लागू किया गया, लेकिन जब बाबा साहब राज्य उसमें संसद में थे तो हिंदू कोड बिल पास करवाने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन वे नेता जिनको आज हम मानते हैं, जिनकी फोटो शायद हमारे घरों में मिलेगी, उन्होंने कहा कि बाबा साहब हिंदू कोड बिल को लेकर आए हैं, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें लड़कियों के लिए संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, इसमें लड़कियों को लड़कों के बराबर का अधिकार दिया गया है, लेकिन वो हमारे लिए उन्होंने अधिकार नहीं माने। उस जो हिंदू कोड बिल जो था उसे पास नहीं होने दिया, लेकिन बाबा साहब जैसे ही हटे, बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया कि मैं अगर अपने बहन बेटियों के लिए अपने हक अधिकार नहीं दे सकता तो क्या फायदा मेरा इस संसद में रहने का, इस राज्यसभा में रहना, इस सत्ता में रहने का, मुझे कोई फायदा नहीं है। बाबा साहब ने अपना इस्तीफा दिया। बाद में उन्होंने वही हिंदू कोड बिल पास कर दिया। जो आज हक अधिकार हमको जो मिलते हैं ना, वो हक अधिकार हमें हिंदू कोड बिल के तहत मिलते हैं। इसलिए आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि बाबा साहब की किताबें अपने घर में जरूर रखो। अगर पढ़ने का टाइम भी नहीं है तो मैं ये बता रही हूँ, अगर जिसके घर में संविधान होगा, अगर उसके गैर कोई अनहोनी होने वाली होगी ना, तो वो पहले किताब पढ़ने के बाद ही आगे जाएगा, तो उसे जो ना बहुत सारी सपोर्ट उसमें मिल जाएगी, हक अधिकार उसे मिल जाएंगे। ये कहना मेरा लिए बहुत जरूरी था, बताना बहुत जरूरी था। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। आगे फिर कभी मौका मिलेगा बहुत सारी चीजें बताने के लिए, तो मैं फिर आपके सबके सामने आऊंगी। अभी सबके सामने सभी से विदा लेती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।